हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इसका सीधा अर्थ है, अगर आप लायक बनना चाहते हो तो उसके लिए पहले बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप किसी को उदाहरण के लायक बनेंगे। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं करंट अफेयर के, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आज के जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, वो सभी जो संविधान संशोधनों को जोड़ा गया है। आप बस डेली क्लास लीजिए, आपको याद कराने की गारंटी मेरी है, आपको भूलने नहीं देंगे। ये बात आप दिमाग में सेट करिए। आप बस डेली 20 से 22 मिनट की करंट की क्लास है, इसको आप लीजिए। आप ज़िंदगी में जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे, उसको भूलने हम नहीं देंगे। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का जो पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट लॉन्च किया है, ये किसने बनाया है। ये ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट, जिसका नाम है पिवोट, ये पायलट है। ये मतलब एक रोबोट है जो पायलट की तरह काम करेगा, जो पायलट जहाज़ों को चलाएगा, ये रोबोट है। ये किसने बनाया है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अभी हाल ही में जो दक्षिण कोरिया है, इसने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा है पिवोट। इसकी लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है और इसका वजन है जो 65 किलोमीटर है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो वजन और हाइट होती है उतनी रखेगा, उसी के आधार पर उन्होंने बनाया। ये एक जहाज़ को चलाएगा। जो एआई आधारित अभी लिसा जो न्यूज़ एंकर बनाई थी, ये उड़ीसा ने लॉन्च की थी। आइए, जो संविधान संशोधन है, इसका अनुच्छेद 368 में जिक्र किया गया है। और जो अनुच्छेद 368 है, ये संविधान के भाग 20 में है। संविधान संशोधन है, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसके तहत जो 9वीं अनुसूची है, इसको जोड़ा गया है। इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ है। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष थे वो फजल अली साहब थे। और इसके तहत जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब 1956 में ये संविधान संशोधन 7वां हुआ, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से भाषाई आधार पर जो गठित हुआ था, वो पहला हैदराबाद राज्य था। इसके बाद जो 1956 में संविधान संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि कोई भी राज्य का गठन है वो केवल भाषाई आधार पर नहीं होगा, उसके और भी रीजन होंगे जिसके कारण किसी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहाँ किस देश को टाइफून लेन से प्रभावित किया गया है। ये टाइफून लेन है, ये किस देश में आया है, अभी हाल ही में आया है। इसका ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी जापान। ये जापान जो चीन सागर है, चीन सागर में अभी ये तूफान आया है जिसको टाइफून लेन जिसका नाम है, इसने जापान को प्रभावित किया है। जो कैरेबियन सागर है, इसमें जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, उनको हम हरिकेन कहते हैं। जो अमेरिकी सागर में अमेरिका में आते हैं, उनको टॉर्नेडो कहते हैं। और जो चीन सागर में आते हैं तूफ़ान, उनको हम टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको बिलीबिलीज कहते हैं। और बिपरजॉय जो अभी आया था अरब सागर में, इसने गुजरात से, अरब सागर से जितने भी लगे हुए राज्य हैं, इनको भारत में ही आया था, जिनको प्रभावित किया अरब सागर में। इसका नाम जो है बिपरजॉय, ये बांग्लादेश ने रखा था। और जो असमी चक्रवात है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम श्रीलंका ने रखा था। ये जापान की राजधानी है, वो टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा है वो, उसका नाम येन है। और जो अभी वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भूमियो किसुदो हैं। और यहाँ की संसद है, उसको डाइट बोलते हैं। और जो यहाँ पे द्वीप हैं, जापान के मुख्य द्वीप हैं, होन्शु द्वीप है, होइकोई द्वीप है, सुकोई द्वीप है, क्यूशु द्वीप है। ये यहाँ पे 4 जो मुख्य द्वीप हैं। G20 और जो क्वाड 2023 की बैठक हुई है,
ये अभी हाल ही में जापान में की गई है। और जो क्वाड अभ्यास हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया और पहली बार किया गया। और जो 13वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, ये 1962 में हुआ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ पर ब्यूबोनिस प्लेग, जो काली मौत को कहते हैं, ब्यूबोनिस प्लेग या काली मौत, इसका मामला सामने आया है। कहाँ पे आया? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर है ऑप्शन डी चीन। अभी चीन में ब्यूबोनिक प्लेग या काली खांसी का मामला सामने आया है। काली खांसी है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो पेस्टिज रोग, ये पेस्टिज एक बैक्टीरिया है इसके होता है और रोग वाहक इसका है चूहा। जो चूहा है इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। ये रोग का वाहक है, ये फैलाता है। और जो पेस्टिज ये वायरस है, बैक्टीरिया है, इसके द्वारा होता है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1967 में हुआ है। इसके द्वारा जो एक भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 14 भाषाएँ थीं, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1976 में हुआ है। इसको लागू 1970 से किया गया। भारत का इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और प्रस्तावना में एकमात्र अभी तक जो संशोधन हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती केस है जिसमें 13 जजों की बैठक बैठी है और इसने संविधान का जो भाग है प्रस्तावना को माना है और इसमें संशोधन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अर्थशास्त्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो जॉर्ज लेडली पुरस्कार है ये दिया गया है? ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनको अभी विश्वविद्यालय जो है जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? ऑप्शन ए सुभाष रुनवाल, ऑप्शन बी राज चेट्टी, ऑप्शन सी विजय पॉल, ऑप्शन डी बालकृष्ण दोषी। इसका आंसर है ऑप्शन बी राज चेट्टी। अभी राज चेट्टी को जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इसका जॉर्ज लेडी पुरस्कार दिया गया है। जो भारत के जो पहले जो अर्थशास्त्री हैं ये हैं बालकृष्ण दोषी, इनको पृथ्वी पुरस्कार मिला है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बालकृष्ण दोषी हैं। जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और कुछ नियम आए थे, इसमें मूल ढांचा का आधार का सिद्धांत दिया गया जिसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके तहत मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया जो मुख्यतः 10 थे। मुख्य संविधान में कोई भी एक भी मूलक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना ये एक अधिकार जोड़ा गया है। ये 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार अभी तक भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मूल अधिकार हैं। इनको जो 51 का में और भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का पहला जो ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो ड्रोन है, ड्रोन का परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। अभी भारत में ये पहला होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी जो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु को जीआई टैग मिले थे। वो आप बताओ जीआई टैग किस किस को मिला था? तमिलनाडु में एक संग्रहालय बनाया गया है जो ऑफशोर संग्रहालय है। औथर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला था। और जो यहाँ की एक साड़ी है मोरई केला है, इसको भी जीआई टैग मिला है।
और 44वां संविधान संशोधन है वो 1978 में हुआ है। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया है। और ये जो रखा गया है भाग 12 में रखा गया है। 31 से जो अनुच्छेद 31 था यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। जो 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया है। इसमें दल बदल कानून बनाया गया है। दल बदल पर जो कानून लाया गया है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लाया गया था। 56वां जो संविधान संशोधन है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 1961 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 56वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट स्थापित किया गया। ये कहाँ किया गया था? ये नाइट स्ट्रीट सर्किट है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई। अभी चेन्नई में G20 की आपदा रोधी जो बैठक हुई थी उसकी भी बैठक हुई थी, न्यूनतम आपदा रोधी उसकी बैठक हुई थी। दिसंबर 2023 में जो फर्स्ट नाइट 4 चैम्पियनशिप होने वाली है इसके लिए ये बनाया गया है पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। इसमें जो रेस है ये 240 किलोमीटर पर घंटा इतनी स्पीड इसकी रहने वाली है। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ वो 1989 को हुआ है। मतदान की आयु जिसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष होती थी, बाद में 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में और आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष तक की कर दी गई है। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिनको नमक के नाम से जानते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये नमक के नाम से जानते हैं। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में हुआ, लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं और पंचायती राज से संबंधित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रीय जो शासन है इसका भी उल्लेख किया गया है। इसको जो विषय हैं इनको विषय करने की हम ट्रिक बताते हैं। 29 इनको जोड़ा 2 और 9 बराबर 11, यानी कि अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। ये कहाँ किया है? किसने किया है? विप्रो ने। और जेनरेटिक AI सेंटर ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कोलकाता, ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसका आंसर है ऑप्शन बी IIT दिल्ली। अभी IIT दिल्ली में ये विप्रो ने जेनरेटिक AI सेंटर का ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ये लॉन्च किया है। ये अभी में AI आधारित कुछ लॉन्च हुए हैं, जैसे ChatGPT ये किसने लॉन्च किया है? बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। गीगा GPT को ये रूस ने लॉन्च किया था। लेक्सी को इंडिया ने लॉन्च किया है। और लीसा जो AI आधारित जो एंकर है इसको उड़ीसा ने लॉन्च किया था। 74वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1992 में हुआ है। इसके तहत अनुसूची 12 को जोड़ा गया। अनुसूची 12 में कुल 18 विषय हैं। यह नगर निगम से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ है। शिक्षा के जो संबंधित हैं अधिकार है इससे संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इसके तहत जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर BS अरुणाचलम का संबंध किससे है? जो अभी हाल ही में डॉक्टर BS अरुणाचलम का निधन हो गया है ये किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी खिलाड़ी। इनका आंसर है ऑप्शन बी वैज्ञानिक। ये DRDO में उन्होंने काम किया है। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने DRDO में काम किया है। ये DRDO के 2015 के जो अध्यक्ष भी रहे हैं और इनको पद्म विभूषण भी अवार्ड मिला है। जो ये जो भारत का सर्वोच्च दूसरा सम्मान है वो BS अरुणाचलम को मिला है पद्म विभूषण, और ये DRDO के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ये वैज्ञानिक थे। 89वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ है। इसके तहत जो है अनुच्छेद 338 में SC ST का NC/SC का उल्लेख किया गया था, लेकिन 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें NC/ST को जोड़ा गया, जिनको 338 एक बनाया गया। इसके तहत 338 में NC/ST को जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। इसमें जो लोकसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली है इसमें केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें कहा गया 2003 में ये भी हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 71वें के द्वारा 3, 21 के द्वारा 1, 21 और 71 कितना हो गया 92, और 1 और 3 कितना होगा 4, यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। जो है BS अरुणाचलम, ये क्या हुए थे, BS अरुणाचलम DRDO के पूर्व प्रमुख रहे हैं, और 1990 में BS अरुणाचलम को पद्म विभूषण मिला है। 2015 में DRDO को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, और DRDO की स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसके अभी वर्तमान में जो मुख्य चीफ हैं वो समीर कामत हैं। आइए आगे चलते हैं। जो 9वां मालाबार, जो हाल ही में लगातार दूसरी बार ICC जो प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सी महिला चुनी गई हैं। अभी ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ दिया जाता है इसमें लगातार 2 मंथ तक लगातार जो पहली महिला हैं ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी हरमनप्रीत, ऑप्शन सी शार्लोट एडवर्ड्स, ऑप्शन डी असले गार्डन। इसका आंसर है ऑप्शन डी असले गार्डन। इनको अभी हाल ही में 2 महीने के लिए लगातार ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी जा रही हैं। 99वें संविधान संशोधन हुआ, ये 2015 में हुआ है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम पद्धति से नियुक्त के स्थान पर NJAC नेशनल जुडिशियल कमीशन ये लाया गया था। इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने इलीगल करते हुए इसको निरस्त कर दिया। ये सिर्फ एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। 100वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2015 में हुआ। ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर दिया है। ये 100वां संविधान संशोधन है। 101वां क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है। अभी हाल ही में ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है, ये किस राज्य ने शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। इसका आंसर है ऑप्शन सी गोवा। अभी गोवा ने हाल ही में जो डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की है, ग्रामीण मित्र योजना। गोवा है जो पहला हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य पहला बन गया है, और
रेबीज मुक्त पहला राज्य वो गोवा है। गोवा में अभी विदेश मंत्रियों की G20 की जो बैठक हुई थी वो भी हुई थी। जी 101वां संविधान संशोधन है, आगे चलते हैं। 101वां संविधान संशोधन है वो GST है, यहाँ नहीं लिखा है। 101वां संविधान संशोधन ये GST से है, ये GST है 2016 में लाया गया था, लेकिन लागू 1 जुलाई 2017 से किया गया है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। इसके लिए विजय केलकर जो समिति है इसकी सिफारिश पर लाया गया है। GST जो काउंसिल का अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है वो RBI का गवर्नर होता है। सबसे पहले GST लागू की थी वो असम राज्य ने की थी। 102वां संविधान संशोधन ये 2018 में हुआ है। इसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसके द्वारा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग बनाया गया, जिसको 338B में रखा गया है। ये 102वां संविधान संशोधन हुआ है। जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा 338A जोड़ा गया था, और जो 102वां संविधान संशोधन हुआ ये 338B जोड़ा गया है। चलिए 103वां संविधान संशोधन हुआ है, ये 2019 में हुआ है। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्वतंत्र मतलब आर्थिक आधार पर ये EWS ये 3 अक्षर, तो 103वां संविधान संशोधन है। इसके तहत 16 में जो अनुच्छेद 16 है, 16 का 6 नंबर और 15 का 6 नंबर जो अनुच्छेद है इसमें संशोधन किया गया और आरक्षण दिया गया। क्योंकि अनुच्छेद 16 में क्या है, किसी को भी स्पेशल जो आरक्षण है जातिवाद या मतलब किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें जो है किसी में मतलब आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, तो इसीलिए इसमें 15 का 6 नंबर और 16 के 6 नंबर में संशोधन किया गया था। इसमें जो क्रीमी लेयर की आय है वो 8 लाख रखी गई थी। यह आरक्षण उन व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी जो है क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी आय 8 लाख से कम है आय। 104वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2019 में हुआ। ये जो विधेयक था वो 126वां था और संविधान संशोधन 104वां था। और इसके द्वारा क्या हुआ, जो ST और SC की जो सीटें का आरक्षण था ये 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। इसको अब 2030 तक कर दिया गया। और पहले जो एंग्लो इंडियन की जो सीटें आरक्षित थी राज्यसभा और लोकसभा में, उनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया। इसमें के द्वारा लोकसभा में 2 थी और विधानसभा में 1 सीट आरक्षित थी, जिसका आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। और लास्ट है जो 105वां संविधान संशोधन, ये सबसे लेटेस्ट है, 2021 में हुआ है। ये 127वां विधेयक था और 105वां अधिनियम। अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या होता है, कोई भी विधेयक है जब संसद पास कर देती है तो विधेयक बनता है। जब उसमें राष्ट्रपति साइन कर देता है, राष्ट्रपति पास कर देता है, तो वो विधेयक या अधिनियम या नियम बन जाता है, जो रूल बन जाता है जब राष्ट्रपति की साइन होता है। और जब तक संसद में रहता है तब तक वो 100 मतलब विधेयक रहता है। लोकसभा में पारित 10 अगस्त को हुआ था 2021 में, और राज्यसभा में 11 अगस्त को हो गया था। राष्ट्रपति ने इसको 18 अगस्त को साइन किए थे। 102वां संविधान संशोधन जो को पुनः संशोधित करके इसमें निर्धारित किया गया कि OBC को जो है आरक्षण दिए, OBC कौन सी जात है वो OBC में रखी जाएगी। इसका जो निर्धारण है वो राज्य करेंगे। ये 105वां संविधान संशोधन में कहा गया है। जो 69वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा NCR में मंत्री की संख्या कुल लोकसभा सीटों के केवल 10% बनाया जा सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन है, इनके द्वारा कहा गया जो NCR में केवल सभी जगह 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन NCR में केवल 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं कुल सीटों का। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप
डेली क्लास लीजिए, आपको याद करवाने की मेरी गारंटी है। आपको हर एक चीज़ याद होगी, जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होगी। हम ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो इसलिए कुछ चीज़ें हम नहीं बताते हैं, और मोस्टली चीज़ें हम लिख के इसीलिए लाते हैं कि जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक आपको चीज़ें पहुंचाई जा सकें। लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।